नमस्कार, जोहार। आई चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के 59 राजकीयकृत +2 स्कूलों में 12 विषयों के स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति होगी। ये सभी स्कूल एकीकृत बिहार के समय के हैं। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से इन स्कूलों में स्वीकृत कार्यरत और रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है और उनसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, कॉमर्स और मैथिली विषयों के शिक्षकों की जानकारी देने को कहा है। और यह भी पूछा गया है कि शिक्षकों में से सामान्य, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के कितने शिक्षक हैं। वहीं 510 +2 स्कूलों को भी पहली बार प्राचार्य मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग की ओर से संचालित की गई 7वीं जेपीएससी परीक्षा को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर से यह मामला झारखंड हाईकोर्ट पहुंच गया है। कैलाश प्रसाद सहित अन्य की ओर से प्रारंभिक परीक्षा के लिए संशोधित परिणाम के खिलाफ हाईकोर्ट में नई याचिका दाखिल की गई। वहीं आयोग ने 7वीं से 10वीं मुख्य परीक्षा की अधिसूचना जारी कर दी है। यह परीक्षा आगामी 11 से 13 मार्च तक ली जाएगी और परीक्षा राज्य भर में होगी या 2 पालियों में आयोजित की जाएगी। खबर, झारखंड के रांची के नगड़ी थाने में तैनात सिपाही शिव कुमार ने झाड़ फूक के बहाने एक महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सिपाही ने महिला को अपने घर में बुलाकर हवस का शिकार बनाया है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के विरोध में ग्रामीणों ने सड़क जाम कर घंटों बवाल किए। बताया जाता है कि आरोपी ने महिला को झाड़ फूक के लिए अपने घर बुलाया और वह महिला को अपने कमरे के भीतर ले गया तथा पति और परिजन बाहर रोक दिए गए। इसी दौरान सिपाही ने महिला से अश्लील हरकत की। महिला ने जब विरोध किया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। अगली खबर, झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर सामने आया है। झारखंड रूरल हेल्थ मिशन सोसाइटी JRHMS ने विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होना चाहते हैं वो आधिकारिक वेबसाइट grhms.jharkhand.government.in पर जाकर इस भर्ती के लिए अपना पंजीयन करा सकते हैं। उम्मीदवार इस बात का ध्यान रखें कि इस भर्ती के लिए आवेदन की सभी प्रक्रिया ऑनलाइन ही होगी और अन्य किसी भी माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। झारखंड में पंचायत सचिव की नियुक्ति के लिए फिर से निकलेगा विज्ञापन। सरकार ने सदन में जानकारी दी है। पंचायत सचिव के पद पर नियुक्ति के लिए नए सिरे से विज्ञापन निकाला जाएगा। सरकार की ओर से विधानसभा में पेश एक्शन टेकन रिपोर्ट में इससे संबंधित जानकारी दी गई। साथ ही पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से वित्तीय वर्ष 2023-24 से 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होने की उम्मीद भी जताई है और पंचायत सचिवों की नियुक्ति को लेकर भी विज्ञापन निकाला जाएगा। और झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने पंचायत सचिव एवं निम्न वर्गीय लिपिक प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट प्रकाशन को लेकर दायर अवमानना याचिका पर सुनवाई की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने प्रार्थी व प्रतिवादी का पक्ष सुना। इसके बाद मामले को राष्ट्रीय लोक अदालत में रेफर कर दिया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 मार्च को होगा और इसमें ये सुनवाई फिर से की जाएगी। खबर, झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने झारखंड की राजधानी रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई है। साथ ही वज्रपात की आशंका है। मौसम विभाग द्वारा इसे येलो अलर्ट जारी किया गया है। रांची सहित झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना है और आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। 28 फरवरी से झारखंड में मौसम साफ हो जाएगा। मौसम विभाग रांची के अनुसार झारखंड के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्यवर्ती भागों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। साथ ही वज्रपात की भी आशंका है और इसे लेकर येलो अलर्ट पहले ही जारी कर दिया गया है। अगली खबर, झारखंड में महिलाओं के काम करने के नियमों में संशोधन किया गया और राज्य की औद्योगिक प्रतिष्ठानों में अब न्यूनतम 5 महिला कामगारों की टोली भी रात 7 बजे से 10 बजे तक काम कर पाएंगी। सुबह 5 बजे से 6 बजे तक काम करने के लिए भी इतनी महिला कामगारों का होना जरूरी है। राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगिक प्रतिष्ठानों में महिला कामगारों के काम करने की शर्तों में संशोधन करते हुए यह प्रावधान किया है। पहले इन दोनों अवधि में महिला कामगारों के काम करने के लिए न्यूनतम 10 महिलाओं की टोली अनिवार्य थी, जो कि घटाकर 5 कर दी गई है और शिफ्ट को भी बढ़ाया गया है। अगली खबर, बराकर नदी में नाव पलटने की घटना के बाद सियासत गर्मा गई है और बचाव कार्य देखने आए जामताड़ा से कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने बयान दिया और बोला कि पुल का निर्माण जल्द ना हुआ तो इसी टूटे पुल से नदी में छलांग लगा देंगे।
और वो यहीं नहीं रुके, यह भी कहा गया कि अकेले नहीं, साथ में निरसा से भाजपा विधायक अर्पणा सेनगुप्ता को लेकर भी नदी में कूद जाएंगे। वहीं इरफान के इस बयान से वहां मौजूद अर्पणा सेनगुप्ता ने ड्रामा करार दिया और उन्होंने कहा कि हम सभी को मिलकर पुल निर्माण कराने की पहल करनी चाहिए। अगली खबर, झारखंड में 7वीं जेपीएससी के संशोधित परिणाम जारी होने के बाद चयनित उम्मीदवारों की सूची से बाहर हुए अभ्यर्थियों ने झारखंड उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल कर प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम को निरस्त करने का अनुरोध किया है। प्रार्थी कैलाश कुमार सहित 9 अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता चंचल जैन और तानिया सिंह ने उच्च न्यायालय में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं प्रशासनिक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा के संशोधित परिणाम को निरस्त करने का अनुरोध किया गया। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने रांची के नामकुम स्थित प्राकृतिक राल एवं कुंड संस्थान में आयोजित 2 दिवसीय किसान मेला सह प्रदर्शनी कार्यक्रम में कहा कि झारखंड कृषि प्रधान राज्य है। कृषि आजीविका का मुख्य साधन है। कृषि राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और यहाँ की ज़्यादातर आबादी गाँव में बसती है। खुशहाल अन्नदाता ही खुशहाल झारखंड का निर्माण कर पाएंगे और झारखंड सरकार को चाहिए कि झारखंड के किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा प्रदान करे। अगली खबर, झारखंड में क्षेत्रीय भाषा विवाद और आंदोलन का स्वरूप बदल गया। पूर्व में बोकारो और धनबाद जिले में भोजपुरी, मगही और मैथिली को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने के विरोध में दोनों जिलों के अलावा पूरे झारखंड में इसका विरोध हुआ। अब इन जिलों से आंदोलन का कारण बनी भाषाओं को हटाए जाने के बाद भी क्षेत्रीय भाषा विवाद का मुद्दा बदल गया है। भोजपुरी, मगही और मैथिली के बाद अब झारखंड मूल के सामाजिक धार्मिक संगठन बांग्ला उड़िया को क्षेत्रीय भाषा का दर्जा देने के खिलाफ खड़े हो गए। यही वजह है कि पूर्व में कई आदिवासी मूलवासी संगठनों के द्वारा आंदोलन को लेकर जो रणनीति बनाई गई थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ 1932 के खतियान को लागू करने की मांग भी जोर पकड़ चुकी है। खबर, झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 24 मार्च से 2 पालियों में की जाएगी। मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं को लेकर झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने विद्यालय प्रधानों के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बताया गया है कि पहली पाली में मैट्रिक और दूसरी पाली में इंटर की परीक्षा होगी। जैक ने समय सारणी भी जारी किया है। आपको बता दें कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने बताया है कि उत्तर पुस्तिका में ली जाएगी ये परीक्षा और पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:45 से 11:20 तक होगी, जबकि दूसरी पाली की परीक्षा 11:25 से 1:05 तक होगी। अगली खबर, यूक्रेन में फंसे झारखंड के लोगों के लिए सीएम हेमंत सोरेन ने एक बड़ी घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर झारखंड के लोगों को यूक्रेन से वापस लौटने के लिए जेब से पैसे खर्च कर टिकट खरीदने पड़ेंगे तो वापस लौटने पर टिकट के पैसे सरकार लौटाएगी। मुख्यमंत्री की तरफ से इस बाबत ट्वीट किए जाने के साथ ही बड़ी संख्या में लोग अपने परिजनों का डिटेल साझा कर रहे। रूस के हमले के बाद यूक्रेन में सबसे अधिक समस्या वहां पढ़ने गए छात्रों को हो रही है। झारखंड से ही करीब 2000 छात्र यूक्रेन में फंस चुके हैं। और पलामू में बालू के अवैध भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। जिला खनन प्राधिकारी आनंद कुमार ने अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड के लटपोरी गांव स्थित बेस कैंप में छापेमारी की। कैंप में अवैध तरीके से भंडारित करीब 6 लाख CFT बालू को जब्त कर लिया गया है। और इस संबंध में जिला खनन प्राधिकारी ने बताया कि पूर्व मध्य रेल के DDO डिवीजन अंतर्गत गढ़वा रोड तक 3rd लाइन का कार्य चल रहा है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाली कंपनी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड बगैर डीलर लाइसेंस के अवैध तरीके से बालू का उठाव, भंडारण और प्रयोग कर रही थी। अगली खबर, झारखंड में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रगति की जानकारी लेने पहुंची नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड की CEO डॉक्टर सुवर्णा ने कहा कि मछली पालन में झारखंड देश की अगुवाई कर सकता है। झारखंड देश का ऐसा पहला राज्य है जहां मछली पालन की अपार संभावनाएं हैं। नई तकनीक का इस्तेमाल कर झारखंड देश को एक नई दिशा दे सकता है और कहा कि झारखंड में पानी से भरे तालाब है, बड़े डैम हैं, नदियां हैं, कोयले की खदान है जिनमें पानी भरा हुआ है और यहाँ के मछली पालक नई तकनीक जैसे RAS और बायो फ्लॉक का इस्तेमाल कर भारी संख्या में मछली उत्पादन बढ़ा सकते हैं। यूक्रेन हमले के चौथे दिन वहां फंसे 490 भारतीय स्टूडेंट्स को रोमानिया और हंगरी के रास्ते भारत लाया गया। रोमानिया से एयर इंडिया के विमान ने 9:30 बजे उड़ान भरी और तड़के करीब 3 बजे यहाँ दिल्ली पहुंची। हंगरी के बुडापेस्ट से भी एक विमान आया है। इसमें 240 भारतीय सवार थे। अब तक कुल 709 छात्र यूक्रेन से रेस्क्यू किए गए हैं। फ्लाइट में सवार छात्रों ने खुशी जाहिर की और भारत माता की जय के नारे लगाए। एयरपोर्ट पर उनका स्वागत सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। अगली खबर, यूक्रेन के हालात के मद्देनजर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की बैठक हुई।
बैठक के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि सभी भारतीयों को वतन वापसी कराने के मुद्दे पर चर्चा की गई। सरकार का पूरा फोकस अपने लोगों को देश लाने की और कहा कि हम कामना करते हैं कि यूक्रेन में जल्द स्थिति सामान्य हो जाए। बैठक में प्रधानमंत्री के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, गृह मंत्री अमित शाह, एनएसए अजीत डोभाल सहित विदेश और रक्षा मंत्रालय के सीनियर अधिकारी मौजूद रहे। तो झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे।